आते थे, जब तक आ नहीं जाते थे तब तक फोन करके पूछता रहता था। दीजिए और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। जैसे हमारा बेटा गया वैसे वो भी चले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारे काले का मतलब ये है कि जैसे हमारा लाल तड़प तड़प के गया है, उसी लिए उनको भी हम तड़प तड़प के मारने चाहते हैं। और कानरे जैसे उनका जैसे हम लोग तड़पते हैं, उसको माँ भी बाप तड़प के मरे, तब हम जानते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लालमनपुर ग्राम सभा के अंतर्गत एक पुरवा पड़ता है कोहड़ा पांडे, जो कि राजेश सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय शादी विवाह का माहौल चल रहा है। ऐसे में रथ, डीजे और जो भी मतलब बोलेरो से लोग बाराती आते जाते हैं। तो इस गाँव में भी एक बारात आई थी और उस बारात के अंतर्गत कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं खाना खाने के लिए, बारात को देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव देहात में जिनको मतलब नहीं भी निमंत्रण रहता, लेकिन लोग खुशियों के मारे रथ को देखने के लिए, डीजे को देखने के लिए भी जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ का एक जो बच्चा है, जो आप देख रहे हैं, एक गरीब घर है और इस झोपड़ी में रहने वाला परिवार, जान लीजिए कि किसी तरीके से 1 जून की अगर रोटी चलती होगी, शायद दूसरा जून हो सकता है, घर की स्थिति देखने के हिसाब से कि उपवास भी होता होगा। लेकिन कहीं न कहीं से इस गरीबी दशा में भी एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है, और वो भी एक ऊपर वाले की मौत से होती है। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी है, एक जो बोलेरो वाला है, नशे में धुत होकर शराब की शीशियों के साथ जो है उसकी गाड़ी भी पकड़ी जाती है और उस बच्चे की ज़िंदगी को छीन लेता है। एक ही घर की खुशियाँ नहीं, बल्कि जो है 2-2 घर की खुशियाँ छीन लिया है साथ में। और देखिए उनके जो है रोते बिलखते हुए परिवार हैं। आज देखिए ये माँ हैं जिन्होंने 9 महीने अपने पेट में पाला पोसा होगा, लेकिन आज आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो नशे के लोग हैं, इस तरीके से गाड़ी को रफ्तार में चलाते हैं, इस तरीके से मतलब कि लापरवाही का जो है काम करते हैं, और इस तरीके से घरों की खुशियाँ चली जाती हैं। बाबू कहाँ गए हैं? खाना खाए गए रहने। अच्छा, तो आपसे कुछ कहे के गए हैं जब जा रहे हैं? कान मम्मी जात हैं, अब आवत हैं भलुक हम रोकनी कहा न साथी के यहाँ जाते हैं खाना खाए, अब हम आवत हैं। बस वो उतना खा के कह के चल गई ना। अच्छा अच्छा। फिर कैसे आप सबके सूचना के दे? साथ में बच्चे गए तो वह फोन कई ना। अच्छा अच्छा। तब यहाँ से सब गए। बाबू जब घायल रहे के बाद आप देख पाए रहे कि ना? जो नहीं, वहाँ से सब हॉस्पिटल लेके गए ना। अच्छा अच्छा। प्रधान उनके संग अच्छा अच्छा। लोग जो तक गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके भागना है, हाथ गोड़ कट गया अल्लाह एकदम। अच्छा अच्छा। हाथ पैर बाबू का कट गया। कई बच्चे हैं ना आपके? 4। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे थे? अच्छा अच्छा। ये देखिए इनके पास 2 बेटे थे, लेकिन कहीं न कहीं से एक बेटे को जो है बोलेरो वाले ने मार दिया है। बाबू पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? 10 में पढ़त रहना है, पेपर रहा है। अच्छा, पेपर रहा। वो दिन पेपर रहा, बिहना भर पे एक पेपर खाली दे रहना है। तो जो बड़े बच्चे हैं उनकी शादी उदी हो गई कि नहीं? बड़े नहीं, अब नहीं शादी वादी नहीं भइल। वो बेरामा हम सोचे एकदम, तब से खटिया पे गिरल हम एकदम। का दवाई के लोग लेके गए है, आवत है। कहीं से देखिए एक भाई होता है कि दाहिना भुजा कहते हैं कि जो भाई होता है, और उस भाई के जाने के बाद माता हैं, बहन है, पिता हैं, सबकी हालात बराबर मतलब ख़राब है। ऐसे में जो है क्यों सहयोग वहयोग बदे जो है कुछ पैसा कौड़ी देहस की जो है परिवार बदे सोई दवाई बदे? नहीं, क्या ना दे कोई ना दी है। इतनी बड़ी घटना घटल क्यों नेतो विधायक आयल आपकी यहाँ? नहीं, क्या ना आयल। मैं बता देना चाहता हूं कि कितनी दुखद बात है कि एक गरीब घर के अगर कोई घटना घटती है, अगर किसी बड़े घरे घटना घटती है तो तमाम सफ़ेद गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब इस तरीके से किसी घर का जो लाल चला जाता है, तो जब वोट लेना होता है इन्हीं माताओं बहनों के सामने आकर बड़े बड़े जो नेता हैं, विधायक हैं, पैर पड़ते हैं। लेकिन जब इस तरीके की दर्दनाक घटना घटती है तो कोई दिखाई नहीं पड़ता इनको न्याय दिलाने के लिए, इस परिवार को जो है कि हम कुछ आर्थिक सहायता कर दें।
तो ये बहुत दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है। मैं तो कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, अगर हमारा वीडियो जिस भी नेता विधायक तक जाता है, इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। इनका बेटा तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम इस परिवार की जो मांग है, कम से कम इस परिवार को आर्थिक सहायता देकर इस परिवार को मदद दी जा सकती है। आपके सरकार से क्या मांग? कुछ नहीं चाहिए, उनको सजा दीजिए और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। जैसे हमारा बेटा गया वैसे वो भी चले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारे काले का मतलब ये है कि जैसे हमारा लाल तड़प तड़प के गया है, उसी लिए उनको भी हम तड़प तड़प के मारने चाहते हैं। और कानरे जैसे उनका, जैसे हम लोग तड़पते हैं, उसको माँ भी बाप तड़प के मरे, तब हम जानते हैं। हमारी मांग यही है। हमारा तो लाल यही है ना, आपस लपट के लाल हमारा ना लौट के हैं, लेकिन उनको हम वही चाहते हैं जो ब्लोरो वाला चला। हाँ, बस वही यह हमारा मांग है। ब्लोरो ड्राइवर पकड़ा गया या कैसे यहाँ से भाग गया? जब बच्चे कुल कानरे अधमड़ हो चुके हैं और कुछ बच्चे गाड़ी के तर दबा गए, तो उसी में निकालने लगे लोग, और उसी में बस पकड़ते पकड़ते हाथ से निकल के गाड़ी से भाग गया कूद के, और पकड़ाया नहीं वो। तो कानरे नहीं पकड़ाया। अब हम अपना बच्चे संभाले कि कानरे की ओके दौड़ के पकड़े। उसकी गाड़ी में से शराब वराब भी मिला? हाँ, उसके गाड़ी में बड़की बड़की बोतल रहा, 15 शीशी रहा लिया, गांजा भी है, चीलम भी है, और इतनी सामान भरी थी उसमें, और वो यही काम कर दिया है। कहीं कहीं से मतलब कि ड्राइवर की लापरवाही है, क्योंकि वो ऐसा तो था नहीं कि रोड चालू था कि वो गाड़ी आ जा रही बगल से मार दिया। नहीं, जैसे बच्चे और रथ एक साइड पे रहा था, जैसे गांव तरह रोड है, उसी तरह वो भी रोड है, और साइड में खड़ा था। अब पूरी रोड सबूत था, वो सबूत के रोड पर छोड़ के इस साइड में मार के निकल गया है। जानबूझ के मार? हाँ, बस ये हम चाहते हैं। आप उनकर काहिन बाबू के चाची हैं। ये देखिए, कहीं कहीं से जो चाची हैं वो भी एक माँ के बरोबर होती हैं, और उस बच्चे की याद में इनका भी बराबर जो है प्रवाह हो रहा है, और इनका भी कहना है कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाबू का बात व्यवहार रहा आप सबसे? जो उनका बात व्यवहार बहुत अच्छा रहा, उनके ऐसा हमारे घर में क्यों ना रहा। वो हम सबन का जाना एक बड़ जेठ लड़का रहना, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको सजा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। ये देखिए, उनकी बहन है। कहीं कहीं से आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो भाई बहन का एक प्यार होता है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि जब जब रक्षाबंधन का दिन आएगा, इस बहन के ऊपर क्या बीतेगा, उस भाई का जो चेहरा है कभी भुला नहीं पाएंगे। जब घटना घटल आप घरे रहे ना? जी, हम अपने घर थे जी। फोन गया हमारे यहाँ, तब हम वहाँ से रात में ही भाग कर यहाँ आए जी। तो उनको लेके सब हॉस्पिटल चले गए थे जी। रात भर हम बैठे रहे, द्वार पे बैठ के उनका इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे लोग लेकर जी जी। दिन रात हम इंतजार करते रहे, लेके लोग आए लाश को दूसरे दिन 5:30 बजे शाम को जी। क्या चेहरा वरा बचा हुआ था? शरीर में चोट थी, चेहरा और देख पाई आप? चेहरा तो पोस्टमार्टम में लाश चली गई थी, आने के बाद चेहरा देखे, चेहरा तो मालूम दे रहा था वही था, और लोग देखने नहीं दिए हमको पूरा जी। शरीर का मतलब और कहाँ टूटा फूटा आपको नहीं देखने दिए? फोटो में देखे थे जी। पैर और ये दोनों पंजा उंजा कट गया था, ये सीना उना पूरा बैठ गया था जल के जी। और ये सब टूट गया था पैर और उसका जी। आपका मतलब वो छोटा भाई था? जी, मेरा छोटा भाई था। जब रक्षाबंधन था तब बाबू खुद आपके यहाँ जाता था, आप यहाँ आती थी? नहीं, वो मुझे खुद फोन करके बुलाता था। अगर मैं कहती थी हम ना आए तो फोन करके लगता था गुस्साने बोलने हमको। हम वहाँ से अपने घर से यहाँ पर आते थे, जब तक आ नहीं जाते थे तब तक फोन करके पूछता रहता था। समझिए कि जो ड्राइवर की लापरवाही से किस तरीके से इस घर की खुशियों को छीन लिया है। एक बहन के ऊपर अब क्या बीतेगा, उसकी एक एक बातें जो है इस बहन को याद आएंगी कि जो रक्षाबंधन के दिन जो है वो भाई हमको ज़बरदस्ती बुलाता था कि दीदी आओ जो हमको राखी बांधो। इसके बाद कुछ कहता होता था भाई आपसे कि बहन दीदी तुमको कोई दुख पड़ेगा तो हम रहेंगे, चिंता मत करना। बहुत कुछ कहता था
मेरी मम्मी पहली तो जो थी जी वो एक्सपायर हो गई थी। जी। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी मम्मी लेके आए। जी जी तो बोलता था दीदी मम्मी नहीं है, हम दोनों भाई हैं ना, हम आपको देखेंगे दोनों, जी हम आपको देखेंगे, आप अपने घर पे बढ़िया से रहा करो, टेंशन वेंशन मत लिया करो हम लोगों के बारे में। जी यही सब बोलता समझाता था हमको हमेशा। जी। आपको बराबर वही समझाता करते थे। जी अभी तक बाबू पढ़ ही रहे थे। अभी हाई स्कूल का पेपर एक ही दिया था और कुल पेपर बाकी था। जी जी। आपके क्या मांग है सरकार से? मांग का बस एक का मांग है, जैसे हमार भाई गया वैसा हमारे भाई के जान लेवे वाला के जान जाए, जी बस यह का मांग है हमारे सरकार से। कहीं न कहीं से देखिए जो है इनका कहना है कि जो भी अपराधी है, जो बोलेरो वाला मारा है, जो है उस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा, यानी कि जिस तरीके से इनकी जान गई है उसी तरीके से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जी उसी तरह वो भी तड़प तड़प के अपना जान दे। देखिए गांव के लोग भी हैं और कहीं ना कहीं से इस गांव में मातम छाया हुआ है, क्योंकि और भी बच्चे घायल हैं। ऐसा घटना औरों घटल हल कहियो दादी है गांव में? नहीं और कहीं हटल है। ये खाली बारात देखे गए हैं, बोलेरो वाला मार दे। जी खाना खाए गए थे अपने दोस्त के घर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमारे भाई थे। अच्छा आपके भाई, आप छोटी बहन है उनकी? जी ये देखिए उस बच्चे की जो है का नाम रहल भैया तुम्हारे? अमित अमित। अमित निषाद। अमित निषाद, जो अमित निषाद थे, देखिए उनकी छोटी बहन है। कहीं ना कहीं से भाई और बहन का एक अलग ही रिश्ता होता है कि पूरा जीवन जब बहन अपनी घर चली जाती है तो एक भाई की ही राह देखती है। जब भी खिचड़ी का मौसम आता है या जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो ऐसे में इन बहनों का जो उन्होंने भाई छीना है, तो ऐसे के इसके लिए जो है सरकार क्या कर सकती है? क्योंकि जोगी जी यहाँ पर भी बहुत बड़ी चुनौती है इसके लिए कि कहीं कहीं से अपराधियों को सजा देने के लिए आपका बुलडोजर चलता है, आप अपराधियों को छोड़ते नहीं है। तो वही सरकार से क्या मांग बताओ? जैसे हमारे भाई की जान चली गई है तड़प तड़प कर, वैसे वो भी तड़प तड़प कर मरे। हम उसे मरना देखना चाहते हैं। भैया जब यह तो माटी आ रहा देख पाए रहे ना आप, कैसे रहे? देख पाए थे, सिर्फ मुंह ही देखे थे। जी जी। शरीर और मतलब देखने लायक नहीं था, इस तरीके से मार नहीं। दिया था बोलेरो वाला। जी गोड़ो टूट गया था। पैर और सब टूट गया था। जी पोस्टमार्टम में गई थी लाश, जी जी। और सब नहीं देख पाए। ये देखिए इन बहनों का भाई तो कोई ला नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग कहते हैं कि अपराधियों को अगर सजा मिल जाती है तो उस घर परिवार को एक संतुष्टि मिल जाती है। भैया आप वहाँ गए थे घटनास्थल पर जब घटना है? ये हमारा लड़का था। अच्छा अच्छा, इस बाबू को भी चोट लगी थी। बाबू कुछ याद है तुमको जो है कैसे बोलेरो वाला मारा था? पीछे से। पीछे से मारा था। तुमको भी चोट लग गई थी? हाँ तो तुम लोग जो है क्या वहाँ पे देख रहे थे रथ हो ही? हाँ अच्छा अच्छा। तो कहीं कहीं से देखिए काका बहनी उनके साथ गए थे। अच्छा अमित भैया तुम्हारे? हाँ ये भी खाना हाँ ये भी रथ के तर चले गए थे जब मारे लोग। अच्छा ये भी रथ के नीचे चले गए थे? हाँ वो तो बच गए लेकिन तो वो नहीं बचे, जी जी। उनको चोट लग पूरा बोलेरो वाला मार दिया था जनरेटर में, मतलब चिपक गए। पीछे से मार दिया था। रथ हो टूट गई थी, जनरेटर सब कुछ टूट गया। जनरेटर भी टूट गया था? जी खराब हो गया सब कुछ। 2 लड़के थे मर गए दोनों। और भैया इनके जो है जो झोपड़ी उपड़ी है, इनके खाने कमाने का क्या जो है जरिया वो है? भट्ठा पिराते हैं, का ना भैया है हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, अच्छा, वो भट्ठा पिराते हैं अपना एक हफ्ता में पैसा पाते हैं, तब राशन पता ला के खाना खाते हैं। जी जी देते हैं दुकान पे। जी जी। हाँ उधार काम अपना चलाते हैं। जी जी। इसीलिए मतलब अपना एक घर और नहीं बनवा पाए जो है। हाँ। मतलब यही था कि 2 बच्चे सयाने होंगे, बड़े होंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। हाँ कमाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी जी। बहुत मुसीबत उठावत आना लेके, कैसे कैसे पढ़ावत लिखावत रहना, कैसे खियावत जियावत रहना। अब वह जनिया भट्ठा ठेला चला कमा लिया खियावत जियावत रहना।
सोचिए जो है कि ये 2 बेटे और 2 बेटियों को जो है एक पिता किस तरीके से ठेला चलाकर भट्ठे पर रात दिन मजदूरी करके इतनी जो है मतलब अपनी गृहस्थी को अभी तक नहीं बना पाए, यही झोपड़ी है। जबकि मोदी जी का तमाम सिद्धांत है कि सबके घर पर छतें होंगी, लेकिन इस गरीब परिवार को हमको लगता है कि अभी तक कोई ऐसी सुविधा भी नहीं मिली है और इस परिवार के ऊपर इतनी बड़ी जो है बोलेरो वाले ने आफत भी डाल दी है। तो कहीं न कहीं से बहुत दुखद घटना है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और जितने भी जो नेता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों और इस परिवार की जो भी मांगे हैं उस मांग को जो है पूरी किया जाए, क्योंकि वो बच्चा तो इस दुनिया में वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कम से कम इनकी मांगों को पूरा करके जो है इस परिवार के जो है थोड़ा राहत जो है दी जा सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।